नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं स्मिता पिपाड़ा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा के युवा पत्रकार प्रहलाद तेली ने बताया कि डिवाइन श्री राम इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट हरिद्वार के तत्वावधान में श्री राम कथा आयोजन मंच 2022 भीलवाड़ा द्वारा राम कथा का आयोजन 2 से 9 जनवरी तक किया जाएगा। कथा का समय दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक रहेगा। कार्यक्रम के कार्यकारिणी संयोजक नवनीत कंसल, ललित अग्रवाल एवं किशनलाल जाट ने बताया कि 8 दिवसीय राम कथा का आयोजन पुर रोड स्थित वाटर वर्क्स के सामने हवेली रॉयल मेवाड़ में किया जाएगा, जिसमें जूना अखाड़ा शाश्वत आश्रम हरिद्वार के महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती कथा वाचन करेंगे। इससे पूर्व 1 जनवरी को दोपहर 2 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी। महामंडलेश्वर का भीलवाड़ा पहुंचने पर शास्त्री नगर में संजय सरीन के निवास पर स्वागत किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए महामंडलेश्वर ने कहा कि कई लोग शारीरिक रूप से तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन दिमाग उनका जड़ ही रहता है, जिसके चलते उन्हें हिंदू और हिंदुत्व में फर्क नजर आता है, जबकि असल में दोनों एक ही हैं। बहुत लोग हैं जो हिंदू धर्म को समझते नहीं हैं, शारीरिक रूप से बड़े हो जाते हैं, बौद्धिक रूप से उनका विकास नहीं रहता और डायरेक्ट उनकी लॉन्चिंग होती है तो दिक्कत होती है। क्योंकि हिंदू शब्द जो है ये वेदों में भी इसका प्रयोग हुआ है। कहा इन लोगों का मानना है कि ये आरएसएस ने हिंदू को उत्पन्न किया। सामान्य रूप से माना जाता है कि ये सनातन धर्म है और सनातन शब्द का अर्थ होता है एवरलास्टिंग, इमोर्टल, और जो न मरे न पैदा हो। तो वो सिद्धांत, वो तरीके लोक और परलोक को संवारने के और जीने के जो समस्त प्राणी मात्र के लिए और मानव जाति के लिए उपयोगी है, उसको सनातन कहा गया। और पूरे वसुधा पर, पूरे विश्व में जिस विचारधारा को लोगों ने माना, और आज हो या कल हो, जैसे अर्नाल्ड टाइनवी ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग में लिखा कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो लोग मरेंगे, सारे समाप्त हो जाएंगे, थोड़े बच भी सकते हैं, तीसरा विश्व युद्ध हुआ, और नहीं भी हुआ तो आने वाले समय का, भविष्य का धर्म सनातन होगा, भारतीय संस्कृति होगी। क्यों? क्योंकि यही वो संस्कृति है जो विश्व वसुधा को अपना परिवार मानती है और इसमें किसी सेक्ट के लिए, पंथ के लिए, मत के लिए कोई द्वेष भाव नहीं है। प्राणी मात्र हमारे परिजन सखा है, ऐसा विराट धर्म कहीं दुनिया में है नहीं। तो इसी सनातन को बाद में हिंदू कहा जाने लगा, क्योंकि सिंधु नदी के पास में बसने वाले लोग को पारसियों ने, ईरानियों ने सिंध को हिंद कहना शुरू किया, क्योंकि स का उच्चारण उसमें नहीं था, हा कहा। जब अंग्रेज आए तो हिंद को भी इंड कहना शुरू किया, तो उससे इंडिया हो गया। आप मान सकते हैं कि अगर सिंधु घाटी की सभ्यता है तो सिंधु देश ये होना चाहिए था आज भी, लेकिन हम इंग्लिश में लिखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन और हिंदी में बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। ये कैसे हो सकता है? तो ये हिंदू शब्द उत्पन्न हुआ वहाँ माना जाता है, जबकि ये वेदों में भी वर्णन है, हिंदू शब्द का प्रयोग है। और अब जहाँ तक फर्क करने की बात है, नादान अल्प बुद्धि लोग तथा कथित बुद्धिवादी बन के इस भारत में विकृति फैला रहे हैं। पूरे समाज में एक ऐसा द्वंद्व का माहौल बना हुआ है कि जो सेकुलरवादी, मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट, माओवादी और लिपटे हुए हैं अलग आवरण में कि नहीं हम तो बड़े धार्मिक आदमी हैं। मतलब यह है कि हम हिंदू हैं, हिंदूवादी नहीं है। फर्क समझना चाहिए कि हिंदू होंगे तो हिंदूवादी का मतलब क्या है? शरीर है लेकिन चमड़ी नहीं है हमारे पास। हिंदू है, शरीर है, तो शरीर का जो आवरण है वही तो उसका होगा। जैसे आप इसे ऐसे आसानी से समझे कि कोई कहे कि मैं पुरुष हूं लेकिन पुरुषत्व में विश्वास नहीं है मेरा, तो कितनी बड़ी नादानी होगी। कैसा पुरुष है भाई कि जो पौरुष ही तुम्हारे पास नहीं है? शिव है, शिवत्व नहीं है, देवता है, देवत्व नहीं है, व्यक्ति है, व्यक्तित्व नहीं है, सती है, सतीत्व नहीं है। ये फर्क तो बड़ा सामान्य सा है। हमारी दृष्टि में हिंदू शरीर है और हिंदुत्व आचरण है। हिंदुत्व आत्मा है, क्योंकि भीतर का ही चीज बाहर व्यक्तित्व में आता है।
हिंदू स्वभाव है, शरीर है अगर, और स्वरूप है हिंदुत्व, तो कैसे अलग कर सकते हैं? जिस प्रकार से धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं को सत्ता के लिए ध्वस्त करने का प्रयास चल रहा है, ये ठीक नहीं है। लेकिन हम इसे ये मानते हैं कि सांस्कृतिक दृष्टि से भारत जाग गया है, और ये सब मंद बुद्धि बयान जो है जानबूझ के प्रकृति दिलवा रही है कि जागो हिंदू जागो। हिंदू जागने का मतलब कोई तकरार नहीं है, हमारा भाव ये नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, लेकिन अपने अस्तित्व, क्योंकि आज वोट बैंक की राजनीति के कारण लोग इतने दिनों तक इस 70 साल के जो बाकी थे उसमें क्या क्या नहीं हुआ, तो आप कहेंगे आज सब ठीक हो गया 2014 के बाद। नहीं हुआ है ठीक, अभी भी ठीक नहीं हुआ, भले ही बीजेपी की गवर्नमेंट हो। कुछ स्टेट में अभी भी वही जजिया कर और सुल्तानी रूल चालू है। हम सभी धर्मों को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन सनातन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सारे पंथ है, मत है, और ये धर्म है। बिहार में, अभी तो राजस्थान है लेकिन बातें हैं इसलिए वहाँ का भी उठाना पड़ रहा है, कि अभी 15-20 दिन पहले की बात है कि हंगामा हुआ किस बात के लिए? अगर घर में भी आप मंदिर बनाएंगे तो 4% टैक्स देना पड़ेगा। घर में भी मंदिर आपका होगा और बाहर से कोई आके पूजा कर लिया, अगर चढ़ा दिया 2 रुपया तो उसका टैक्स आपको सरकार को जमा करना पड़ेगा। सारे मंदिरों को तो देना ही पड़ेगा। तो कहा यह जा रहा है 1950 से ये कानून है। तो कानून बनते हैं जनता के लिए, और ये प्रजातंत्र, प्रजा की भलाई जिसमें हो उसके अनुकूल कानून बनना चाहिए। कि चला रहा है तो गलत है तो क्यों चलाएगा, कानून बदल लिए। और प्रश्न ये है कि फिर ये कानून, एक ही देश, एक ही विधान, एक ही संविधान, तो फिर मस्जिदों के लिए क्यों नहीं है, मदरसों के लिए क्यों नहीं है, चर्चों के लिए क्यों नहीं? सिर्फ मंदिर। हिंदू सहिष्णु है, हिंदू टॉलरेंस में विश्वास करता है, इसलिए जितना कूटना है कूट दीजिए। इसलिए जागो हम कह रहे हैं कि घर में मंदिर बनाएंगे, हमारी आस्था है, संविधान हमें अधिकार दे रहा है कि जिसमें आर्टिकल 25 कि हमारी जिसमें आस्था है हम उसके लिए करेंगे, और सरकार हमको सुविधा देगी हमारे आस्था को पूरा करने के लिए। लेकिन 86 करोड़ पर वर्ष मस्जिदों के लिए अनुदान बिहार सरकार देती है और मंदिरों से लेती है, तो ये ठीक नहीं है। आज भी स्थिति बोलने के लिए बदली है, अभी स्थिति बदली नहीं, मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। साम्य भाव बना रहे, तकरार कहीं ना हो, लेकिन अधिकार किसी का मौलिक छीना ना जाए, इस नाम पे कि हम सेकुलर हो गए हैं। इस बीच विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा 17 से 19 वर्ष के छात्र छात्राओं की राजस्थान क्षेत्रीय कुश्ती व जूडो प्रतियोगिता का आयोजन आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर भीलवाड़ा में 30 से 31 दिसंबर तक किया गया। फ्री स्टाइल ग्रीको रोमन कुश्ती प्रतियोगिता में राजस्थान के 20 जिलों से 122 प्रतिभागियों व 27 टीम प्रशिक्षकों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ सत्यनारायण मिश्रा, अशोक कुमार व्यास व देवराज सिंह राणावत ने दीप प्रज्वलन करके किया। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में रामेश्वर लाल बिश्नोई, अरविंद कुमार बिश्नोई, पूजा आचार्य, कल्याण बिश्नोई, रामेश्वर, रामनिवास, दिनेश बिश्नोई व महावीर सिंह का विशेष योगदान रहा। समापन समारोह में डॉक्टर रोशन लाल पीतलिया, कैलाश चंद्र सुथार, डॉक्टर संतोष आनंद गारू, संजय कुमार लड्डा, पूर्व छात्र परिषद से सावन दिया एवं सावर लाल माली भी उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता में जयपुर प्रांत ने 10 मेडल, जोधपुर प्रांत ने 34 एवं चित्तौड़ प्रांत ने 34 मेडल जीते। विद्यालय के प्रधानाचार्य अविनाश कुमार छीपा एवं जिला खेल प्रमुख भूपेंद्र सिंह ने प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए सभी का आभार प्रकट किया। विद्या भारती राजस्थान क्षेत्र की खो खो और जूडो की प्रतियोगिता यहाँ भी संपन्न हुई है। उसमें राजस्थान से 20 स्थानों के 122 भैया बहन और 18 दल प्रभारी इन्होंने भाग लिया है। 10 निर्णायक और 25 कार्यकर्ता हमारी व्यवस्था समिति के सब बंधुओं ने सहयोग करके इस प्रतियोगिता को संपन्न करा है। यहाँ से जीतने के बाद विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने के लिए सभी भैया बहन जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया वहां जाने वाले हैं जनवरी 15 के बाद।
धन्यवाद। कहाँ से छात्रों ने भाग लिया यहाँ पे? यहाँ बाड़मेर, भाड़का, चौहटन, नागौर, जोधपुर, सुजानगढ़, रतनगढ़, कोटा, भीलवाड़ा, कोटड़ी, जयपुर, डीग, भरतपुर, ऐसे अनेक स्थानों से हमारे भैया बहनों ने जूडो और कुश्ती में भाग लिया है। अंडर 17 और अंडर 19 गर्ल्स और बॉयज़ 4 टीमें जूडो में तीनों प्रांतों से 4-4 टीमें आई है। कुल मिला के 122 प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। धन्यवाद। नाम और सत्यनारायण मिश्रा, राजस्थान क्षेत्र के खेल प्रमुख, विद्या भारती राजस्थान। विद्या भारती एक अखिल भारतीय संगठन है और उसके विभिन्न स्तरों पर प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। तो यहाँ भीलवाड़ा में आदर्श विद्या मंदिर शास्त्री नगर में चित्तौड़ प्रांत, जोधपुर प्रांत और जयपुर प्रांत, ऐसे 3 प्रांतों के प्रतियोगियों ने जूडो और कुश्ती में बालक और बालिकाओं ने भाग लिया। तो यहाँ पर तीनों प्रांतों से टीमें आई और उनमें से जो टीम सेलेक्ट होगी, जो विद्यार्थी प्रथम द्वितीय रहेंगे, वो पूरे भारतवर्ष के जो प्रतियोगिता है अखिल भारतीय स्तर पर उसमें भाग लेंगे। कितने दिवसीय कार्यक्रम था ये? ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था। पहले चित्तौड़ प्रांत का प्रतियोगिता हुई, फिर आज पूरे क्षेत्र, राजस्थान क्षेत्र के विभिन्न जिलों से, पूरे राज्य के जिलों से बच्चे यहाँ आए। अशोक कुमार व्यास, जिलाध्यक्ष विद्या भारती भीलवाड़ा। इधर वस्त्र नगरी के वीडियो जर्नलिस्ट लक्की वैष्णव ने बताया कि गुरुवार शुक्रवार की मध्य रात्रि को भवानी नगर चौराहे पर स्थित एक पंचर बनाने की कैबिन में आग लग गई, जिससे देखते ही देखते वहां रखे टायर, ट्यूब एवं अन्य सामान जलकर राख हो गया। कैबिन संचालक मोहम्मद सलीम मंसूरी ने बताया कि आग लगने की सूचना उन्हें पुलिस द्वारा मिली थी। बहरहाल संबंधित थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। कई चीज की दुकान है, कई हो पंचर की दुकान है। मैं रात को पंचर की दुकान बंद करके घर पे गया तो रात को 2:30 बजे मेरा कॉल आया। तो पुलिस वाला बोल रहा है कि आग लगी तुम्हारी दुकान पर। तो वो आए, आग मुझे लेट, टायर, ट्यूब सारा जल गया, सारा नुकसान हो गया। करीब 3 लाख का नुकसान हो। कई नाम है आपको? मोहम्मद समीर मंसूरी। उधर भीलवाड़ा जिले के युवा पत्रकार अनिल डांगी ने बताया कि उपखंड क्षेत्र के हमीरगढ़ ग्रोथ सेंटर व बीलिया कला चौराहे पर प्राइवेट व रोडवेज की बसें नहीं रुकने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में ग्राम पंचायतों में लगे शिविर में प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद परिवहन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।